ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है चैत्र नवरात्रों के बहुत ही विशेष और अद्भुत से दिन चल रहे हैं और इन चैत्र नवरात्रों में करने वाला सबसे अचूक और विशेष उपाय ताला और चाबी वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने कथा के दौरान कहा था कि इस चैत्र नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूल जाना। ये ताला जिस दिन खुलेगा आपकी किस्मत खुल जाएगी, आपकी भाग्य की तकदीर की रेखाएं चाहे कितनी भी विपरीत चल रही हो, कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष हो, आपकी कुंडली में अगर कोई राजयोग नहीं है, धन को लेकर के समस्याएं एक के बाद में एक मुसीबतों का सामना आपको जीवन भर करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आप सभी लोगों के लिए है। और गुरुदेव की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को चाहे लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा, साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कर दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे और ये तीनों ही उपाय आपको इन नवरात्रों में करने ही करने हैं, चाहे लिख लेना या नोट करके रख लेना। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये जो पहला वाला उपाय बताया था पूज्य गुरुजी ने, ताले और चाबी का उपाय, ठीक है ना। तो इसी के साथ में एक और उपाय बताया था, जब आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही हो, दुर्भाग्य जब आपका पीछा नहीं छोड़ रहा हो, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो आपके वो कार्य ही पूरे नहीं हो रहे हैं, एक के बाद एक समस्या, एक के बाद में एक दुख आपके जीवन में बनते ही चले जा रहे हैं, घर वाले आपको ताने मारते हैं कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत मेहनत के बाद में भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, कुंडली में ही अगर आपके किसी तरीके का कोई दोष है, तो पूज्य गुरुजी ने 2 विशेष उपाय बताए थे, एक ताला चाबी वाला और एक नारियल वाला उपाय। आप लोगों ने इस गुप्त नवरात्रि की किसी भी एक रात्रि को इस उपाय को जरूर करना है, चाहे गुप्त नवरात्रि हो, चाहे शारदीय हो, चाहे चित्र के नवरात्रि हो, किसी भी एक रात्रि को करना कैसे होगा, आप सभी को आज के दिन एक ताला और चाबी लेकर के आना है। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो ताला और चाबी लेकर के आओ, ये एकदम नया ताला और चाबी लेकर के आना है, और जब आप इसे लेने के लिए जाओ ना, तब एक विशेष चीज का विशेष करके ध्यान रखना। वहां पर जब आप दुकानदार से बात करेंगे और वो आपको इस ताले को ऐसे खोल करके बंद करके, खोल करके बंद करके बताएगा, ठीक है ना। आपको उसे बोल देना है कि ना ही आपको कुछ खोल के बंद करके बताना है, सिंपली आपको एक चावल इस तरीके से क्या लेकर के आना है, ताला और चाबी लेकर के आना है, और इस चाबी को इसके अंदर ही लगा रहने दे। ध्यान रखना, इसे आपको खोल देना नहीं है, जो पहले से बंद है उसी के अंदर चाबी डाल करके ऐसा का ऐसा ही आपको लेकर के आना है, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जब भी आप जिस भी दिन लेकर के आएंगे ना, इसे ला करके आपके घर के मंदिर में इसे आपको रख देना है, ठीक है। चाबी लगे हुए कोई इस तरीके से आपको रख देना है। रख देने के पश्चात गंगा जल के छींटे मार करके हल्दी और कुमकुम से आपको इस ताले का पूजन कर लेना है, ठीक है ना। हल्दी कुमकुम फूलों की पत्तियां डाल करके इसका पूजन करना, माता रानी के सम्मुख में अपने घर के मंदिर में रख देना और अपनी कामना कह देना, ठीक है। कह दिया, करने के पश्चात अब उसके पश्चात इस वाले ताले को आपको यहां से उठाना है और आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर हो, चाहे दुर्गा माता का हो, चाहे काली माता का मंदिर हो, जो भी माता रानी का मंदिर है, उसी माता रानी के मंदिर में जाना, एक लंबी बाती का दीपक जला करके, जिसके अंदर आपको या तो घी भरना है या सरसों का तेल या तिल का तेल, एक लंबी बाती का दीपक जला करके उस ताले और चाबी को ऐसा का ऐसा ही, ना ही आपको खोलना है ना ही कुछ करना है, ऐसे के ऐसे ही ताले और चाबी को लगा हुआ ही आपको माता रानी के सम्मुख में अपनी कामना कह करके रख करके वापस चले आ जाना है। रखने के पश्चात पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस दिन भी कोई व्यक्ति इस ताले को उठा करके, चाहे कोई भी व्यक्ति ताले को उठा करके या एक बार भी इसे खोल देगा, उसी दिन से आपकी किस्मत के जितने भी बंद ताले हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे, आपकी किस्मत चमक उठेगी, जिस कार्य में आप हाथ डालेंगे सफलता मिलना संभव है। पूज्य गुरुजी के यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर से कीजिएगा। लेकिन इस दूसरे वाले उपाय को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। यह वाला भी उपाय उन्हीं लोगों के लिए है कि जब आपकी कुंडली में अगर किसी तरीके का कोई दोष है, जिसकी वजह से आप जीवन में ना ही उन्नति कर पा रहे हो, ना ही आपकी तरक्की हो रही है,
जिस जगह पर हो वहां की वहीं पर अटके पड़े हो। आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ आपने कोशिश कर ली। तब गुरुदेव ने एक और उपाय बताया था कि अगर आप इस उपाय को ना कर सके तो आपको लेना होगा इस तरीके से एक नारियल, है ना। अब ये नारियल कौन सा लेना है? जो ये जटा वाला नारियल होता है, इसे बजा करके देखना, इसके अंदर से ध्वनि आवाज आनी चाहिए, यानी कि जो पानी भरा हुआ रहता है वो वाला नारियल आपको लेना है। सूखा गरी का गोला नहीं लेना, इस तरीके से नारियल लेना है। इसे अपने घर के मंदिर में ला करके रख देना है किसी भी एक रात्रि को, मतलब दिन में लेकर के आ जाओ, रात्रि को अपने घर के मंदिर में जाकर के रख देना। रखने के पश्चात अब आपको इसका पूजन करना है। पूजन कैसे करोगे? आपको गंगा जल के छींटे मार करके आपके घर में जो भी सिंदूर हो, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ये क्या है? यह है सिंदूर, ठीक है ना। एक चुटकी सिंदूर लेना है और उस एक चुटकी सिंदूर की 7 बिंदियां आपको इस नारियल के ऊपर अपनी कामना कहते हुए लगा देनी है। कितनी बिंदियां लगाओगे? 7 बिंदियां लगा करके और एक स्वस्तिक का आपको निर्माण कर देना है। निर्माण करने के पश्चात एक छोटा सा जो मोली कलावा लच्छा आता है ना, सूती धागा, इस सूती धागे को लेना और इस नारियल के ऊपर आपको इस तरीके से लपेटते हुए, कितनी बार? 21 बार। 21 बार इसे लपेटते हुए इस नारियल को लेकर के आपके घर में किसी भी व्यक्ति को बोल दीजिएगा कि वो आपके सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में, कैसे? सिर से लेकर पैर तक घड़ी की सुई की दिशा में 21 बार इसे घुमा दें, ठीक है ना। 21 बार इसका उतारा करना है। माता बहन अपने भाई के लिए, अपने पिता के लिए, किसी के लिए भी कर सकते हैं। 21 बार उतारा करने के पश्चात इस नारियल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना, उसी माता रानी के मंदिर में अपनी कामना कह करके इस नारियल को आपको रख करके चले आ जाना है। हो सके तो किसी भी एक लाल कपड़े में बांध करके इसे रख करके आना और पंडित जी को जरूर बोल दीजिएगा कि इसे कहीं पर भी उठा करके फेंके ना, रखे ना, इसे यहीं रखे रहने दीजिएगा, ठीक है। अब उसके पश्चात जब नवरात्र के पूरे 9 दिन समाप्त हो जाते हैं तो 10वें दिन आपको मंदिर में जाना है। इस नारियल की पोटली को ऐसा का ऐसा ही उठाना है और आपके घर के आसपास जो भी बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, उसी में अपनी कामना कहकर के इसे प्रवाहित कर देना। महाराज अगले ही दिन से आपकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और यह सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने विशेष तौर पर कहा था कि अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय किए, आपने प्रदोष किया, शिवरात्रि करी, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये 9 लौंग के जोड़े और 9 बताशों का विशेष उपाय आज की रात्रि करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको 9 लौंग के जोड़े लेने हैं। अब लौंग के जोड़े का मतलब क्या है? अब इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। एक लौंग का जोड़ा मतलब कि 2 लौंग, ठीक है ना। ऐसे ही आपको कितने लेने हैं? 9 लौंग के जोड़े लेने हैं, यानी कि 18 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए इस तरीके से, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 9 बताशे। इस तरीके से बताशे आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। बताशे लेने हैं। माता रानी को इसका जो भोग है वो अत्यधिक प्रिय होता है। और एक लंबी बाती का दीपक आपको लेना है, जिसके अंदर आपको भरना होगा तिल का तेल। अगर तिल का नहीं है तो आप घी भी भर सकते हो, ठीक है। लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और इन सभी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है, अगर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इसे कर सकते हैं। माता रानी के सम्मुख में सबसे पहले आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर देना है, जला देना है, जिसकी बाती का मुख आपको माता रानी के मुख के सम्मुख में रख देना होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है? यहां से एक बताशा उठाना है। इसी एक बताशे के ऊपर एक लौंग का जोड़ा इस तरीके से रख करके पहले दिन की जो माता रानी का नाम है, पहले दिन की माता रानी का नाम लेकर के किसी भी माता के मंदिर में आप चले जाना और वहां पर उनके सम्मुख में अपनी कामना कह करके रख देना। फिर आपको दूसरा बताशा उठाना है। उसी बताशे के ऊपर एक और लौंग का जोड़ा रख करके माता रानी का दूसरे दिन का जो नाम है उनके नाम से आपको यहां पे फिर से रख देना है। फिर तीसरा उठाना है, चौथा उठाना है, पांचवा उठाना है, और इस तरीके से पूरे के पूरे 9 बताशों को माता रानी के 9 नामों का स्मरण करके उसके पश्चात ढोक देकर अपनी कामना कहकर के जो व्यक्ति
किसी भी एक रात्रि को इस उपाय को कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।